सर लाइफ लाइन स्टडी सेंटर से मतलब कि आज एक भारत का और बिहार के काफ़ी मतलब कि प्रसिद्ध और चर्चित मामला जिस पर मतलब कि थोड़ा सा टिप्पणी करना हम भी चाहेंगे और थोड़ा सा बातों को मतलब अपने स्पष्ट रूप से रखना चाहेंगे। सबसे पहला बात है कि बिहार में जो भी जैसे पटना में कोचिंग संस्थाओं में जैसे हुआ, जैसे कि दो गो कोचिंग मतलब कि आमने सामने आ गया। जैसे एक का नाम था खान ग्लोबल और दूसरा का नाम था ज्ञान बिंदु। खान ग्लोबल का जो संस्थापक जो है, जो खुद मतलब यही है फैजल खान उर्फ खान सर, और मतलब कि उसके मतलब ज्ञान बिंदु के संस्थापक जो है जिनका नाम है रोशन आनंद यादव आप बोल सकते हैं। यह दोनों कोचिंग में मतलब कि काफ़ी ज़्यादा 2 तारीख यानी 2 जून से ही लगातार मतलब कि यह सही मामलाएँ चलता रहा। और मतलब कि एक बार ऐसा फिर से देखने को मिला कि शिक्षा के जगत में अगर एक टीचर अगर ऐसे भावनाओं को फैलाते हैं, ऐसे बातों को अगर समाज में रखते हैं, तो मतलब कि स्टूडेंट के अंदर क्या मोटिव जाएगा। बहुत बार ऐसा होता है कि एक साथ बहुत सारे कोचिंग होता है, बहुत सारा इंस्टीट्यूट होता है जो अपने मतलब कि अपने मेरिट अपने दम पर मतलब चलता है। जिसके पास जितना स्टूडेंट है, जिसके पास जितना मतलब कि बच्चा है, लोग उस अनुसार अपने कोचिंग को चलाते हैं। जैसे हम लोग भी अपने गांव में एक छोटे से इंस्टीट्यूट को जब चलाते हैं लोग, तो हम लोग का मतलब कि आपस में प्रतिद्वंदी होता है, आपस में मतलब ये होता है। लेकिन इस कदर भी इंसान को नहीं बेकाबू हो जाना चाहिए कि मतलब कि किसी का परिवार उजड़ जाए या किसी का मतलब कि क्या हो जाए, मतलब कि बद से बदतर हालत कर दी जाए। एक टीचर जो होता है अपने बच्चों के अंदर वही सब डालता है जो टीचर के अंदर भी होता है। अगर हम गुस्सा होकर आके क्लासेस में पढ़ाते तो बच्चों के अंदर गुस्सा वाला बात जाएगा। अगर हम नफरत या मतलब कि अलगाव के भावनाओं को अगर बताते हैं तो उन सभी के मतलब के अंदर वही जाएगा। अगर झगड़ा एक टीचर से रहता है तो सामने वाले बच्चों के अंदर वही चीज़ें आएगा। जैसे कि 2 तारीख को मतलब कि आपसी कोचिंग को लेकर झगड़ा होता है, FIR होता है। उसके बाद में 4 से 6 घंटा का अंदर में रोशन आनंद यादव सर जी का क्या होता है, गिरफ्तारी होता है। उसके बाद में मतलब कि उनके भाई जो थे जिनका नाम था प्रिंस यादव, जो मतलब कोचिंग के संचालक थे और कोचिंग को मतलब कि अच्छे ढंग से दोनों भाई मिल कर चलाते थे। तो वो दोनों आदमी मतलब कि क्या होता है FIR दर्ज होता है और बहुत सारे लोगों को होता है। इसके बाद में रोशन आनंद जेल में चले जाते हैं और जो मतलब कि उनके भाई प्रिंस यादव जो थे वो बचने के लिए मतलब कि खुद को मतलब कि बचाने के लिए क्या करते हैं, मतलब कि देश छोड़ के भाग जाते हैं। उसके बाद में पता चलता है कुछ ही दिनों के बाद में तो अचानक से खबर आता है कि उस जिस होटल में थे नेपाल में, मतलब जिस होटल में, तो उसमें मृत्यु संदिग्ध अवस्था में पाए गए थे। अब यहाँ पर बहुत सारे सवाल उन पर खड़ा हो जाता है। उनके दोस्त आके बोलते हैं लोगों को कई दिनों से सोया नहीं था, बेचैन रहता था। तो सबसे पहला बात है कि वो बेचैन क्यों था। एक सवाल सबसे पहले पूछा जाता है कि वो बेचैन था तो बेचैन क्यों था। क्या उससे पहले वैसा ही स्थिति था, तो इसका जवाब आता है नहीं। क्या उससे पहले उसको मतलब कि कोई गंभीर बीमारी था, तो इसको जवाब होता है नहीं। क्या उससे पहले उसको मिर्गी का दौरा आता था, तो इसका जवाब है नहीं। क्या उससे पहले वो बहुत सारे चीज़ों से मतलब कि घिरा हुआ था, तो इसका जवाब आता है नहीं। तो यह मामला जो हुआ था, जैसे उसके भाई एक जेल में बेल मिल नहीं रहा था, फिर से बहन का शादी जो था मतलब कि इसी महीना में पता नहीं अप्रोक्स 28 से 29 तारीख का आसपास था। उसके बाद में परिवार में पिताजी का हालत खराब, मतलब उनको दिल का हृदय का बीमारी रहता था। उनकी माँ के साथ वैसा ही था। तो बहुत सारे प्रेशर, वो प्रेशर के भी कारण मरे हो या किसी साजिश के तहत मरे हो, तो मतलब कि दोनों में मतलब कि काफ़ी बड़ा क्षति थे। और उनके प्रिंस थे जो थे मतलब कि यादव जी जो थे या प्रिंस भैया जो भी बोलिए आप, उनके लिए काफ़ी ज़्यादा भाव श्रद्धांजलि की वो एक अच्छे इंसान थे, वो हम लोग के बीच में नहीं रहे। तो इसके लिए काफ़ी दुख प्रकट करते हुए बातों को हम अपने आगे बढ़ाते हैं। उसके बाद में मतलब कि रोशन आनंद सर बाहर आते हैं बहुत सारे। उसके बाद में दोनों आपस में मतलब कि कभी कभी किसी मामले को बैठ कर सुलझाना ज़्यादा बेहतर होता है। और एक दूसरे के बारे में जब टिप्पणी इंसान करना शुरू कर देता है तो वो उसके कमियों को बतलाना शुरू करता है, वो उसके कमियों को बतलाना शुरू करता है। फैजल खान मतलब कि चाहते तो पहले भी केस उठा लेते, 2 कोचिंग था आपस में समझौता कर लेते। जितना उनके पास स्टूडेंट जाता वो पढ़ाते, जिनके इतना पास आता है उनके यह पढ़ाते।
लेकिन फैजल खान ऐसा किए नहीं। और फैजल खान मतलब कि नाम से ज़्यादा इधर कुछ दिन से प्रसिद्ध रहे। तो इसका जवाब सिंपल सा है कि अगर कोई आदमी है, जैसे कि अगर उसका नाम है मुकेश शाह या उसके नाम है मतलब कि कोई भी मतलब कि उज्जवल क्या है पंडित हो या मतलब कि भगत हो, तो जाहिर सी बात है उसको कितना भी प्रसिद्ध आप भगत जी कर दें, लेकिन वो उसका पूरा अगर कोई नाम बोल देते इसमें गलती तो है नहीं। तो यही बात सबसे बड़ा रहा। तो इस बात को लेकर काफ़ी ज़्यादा मतलब कि विवाद रहा कि उनका पूरा नाम काहे कोई रख रहा है। तो जाहिर सी बात है कि इस मामला को लेकर काफ़ी ज़्यादा सवाल बहुत सारे थी हुआ। फिर से विपिन सर जी जो पटना के काफ़ी प्रतिष्ठित वो अभी टीचर है, उन्होंने बहुत सारे दावे किए कि मतलब कि वो फर्जी आरओ बनाए हैं, तो फर्जी मतलब कि बीट कमांडो बनाए हैं, तो फर्जी मतलब इनकम टैक्स ऑफिसर मतलब कि खान सर यानी कि फैजल खान के मतलब कि इंस्टीट्यूट से मतलब कि बहुत सारे वीडियो आया। वैसे भी हम लोग भी बहुत सारे वीडियो देखते हैं, जिसमें बहुत सारे वीडियो में बोलते हैं कि अब लग रहा है कि हमको मिठाई का दुकान खोलना पड़ेगा। इतना मेरा नौकरी वाला निकालता है लोग कि अब लगता है कि मिठाई का दुकान खोलना पड़ेगा, तो ऐसे करना पड़ेगा वैसे करना पड़ेगा। तो यहाँ से पता चलता है कि मतलब कि एक टीचर को अपने ईमान और धर्म के साथ काम करना ज़्यादा बेहतर होता है। अब ऑनेस्टी से अगर मान लीजिए कुछ रुपया इंसान कमाता है, तो अगर उतना में वो संतुष्ट रहना सीख जाए तो वो काफ़ी ज़्यादा बेहतर है। और हम चाहेंगे कि जल्द से जल्द यह मामला जो भी मतलब कि इन दोनों के बीच में रहा, जो भी लड़ाइयाँ चला, जो भी झगड़े चले, वो जल्दी से जल्दी मतलब कि ख़त्म हो जाए। क्योंकि बिहार अपने शिक्षा के लिए जाना जाता है, चाहे मतलब कि नालंदा विश्वविद्यालय हुआ, चाहे मतलब कि पटना या मगध हुआ। इतिहास के अगर पन्नों में देखा जाता है तो सबसे शक्तिशाली मगध रहा, सबसे ज़्यादा शिक्षा का केंद्र कहीं रहा तो अपना बिहार रहा। हर एक मतलब कि एक से बड़ा एक विद्वान यहाँ से लिखे हो, चाहे आर्यभट्ट हो, चाहे मतलब कि यहाँ से मतलब चाणक्य हो, या बहुत सारे लोग हैं जो मतलब कि बिहार से निकलने काम किए। फिर हमारे देश के प्रथम राष्ट्रपति जो थे जिनका नाम था राजेंद्र प्रसाद, इन सभी का जन्म बिहार में। मतलब बिहार एक मतलब कि विद्या और मतलब कि वैसे जगह माना जाता है जहाँ मतलब शिक्षा को ज़्यादा महत्व दिया जाता है। तो इसके शिक्षा को थोड़ा सा बेहतर बनाने का सब प्रयास करें। और सभी टीचर्स का यह मतलब कि होना चाहिए कि अपनी ईमानदारी से फर्ज को निभाए, गलती से जैसे कि ना मतलब कि फर्जीवाड़ा रिपोर्ट दे या रिजल्ट दे, जिससे होता है कि बच्चे या गार्जियन में गलत मैसेज आता है। जो बच्चे अपने सपने देखते हैं, जो बच्चे अपने ड्रीम्स देखते हैं, उसको मतलब कि क्या होता है, वह झूठे सपने के साथ जीते हैं। अगर मान लीजिए किसी जगह से कोई पद से कोई बच्चा नहीं निकलता है, तो उसको ज़बरदस्ती वहाँ पर पढ़ाना या वहाँ वो गलत मैसेज को समाज में देना कहीं ना कहीं सबसे बड़ा गलत है। तो इसलिए सभी टीचर्स अपने अच्छा से ईमानदारी से वर्क करें और अपने अंदर का ईगो को छोड़कर, अपने अंदर के मतलब कि भावनात्मक तरीकों को छोड़कर क्या करें, मतलब कि एक दूसरे के साथ ना अगर आप चलना चाहते हैं तो अपने सिंगल ही मतलब कि अच्छे प्रकार से क्या करें, कोचिंग को चलाने का काम करें। और सभी प्रकार से, क्योंकि आपके साथ जो बच्चे जुड़ते हैं, ना सिर्फ वो बच्चे अपने समय के साथ आपके साथ गुजारते हैं, जबकि वो अपने सपने भी आपके साथ गुजारते हैं, अपने जीवन के भी कुछ पल, कीमती पल आपके साथ गुजारते हैं। तो वह कीमती पलों को क्या करना है, एज ए टीचर को मतलब कि काफ़ी अच्छे ढंग से देखना है और उसको समझना है, और देश और अपने बिहार के थोड़ा सा गौरव को और आगे बढ़ाने का काम करना। हम ये नहीं कहेंगे कि यह टीचर बड़ा है या ये टीचर छोटा है, सभी अपने जगह पर है। क्योंकि मान लीजिए एक हाथ में 5 उंगलियां एक बराबर नहीं हो सकता, उसी तरह मतलब कि कोई टीचर बड़ा या कोई टीचर छोटा नहीं है। सभी अच्छे से काम करे, सभी अच्छे से पढ़ाई करे या उसके साथ अच्छे से जोड़े और अपने ईमानदारी पूर्वक क्या करे, मतलब कि रिजल्ट जो दे वो बताए सामने आकर कि मेरा यह रिजल्ट रहा या मेरा यह एक रहा। उससे यह होता है कि समाज में और बच्चों को मोटिवेशन मिलता है कि हमको भी ऐसे पढ़ेंगे, हम भी ऐसे करेंगे तो हम भी ऐसे बन सकते। तो इसीलिए अपने बिहार का मतलब कि जो भी ये 2 बड़े मामले हुए थे, जैसे कि भरत भूषण तिवारी का और एक मतलब कि यही पटना का जो 2 कोचिंगों का मतलब कि 2 कोचिंग का झगड़ा नहीं रहा, पूरा बिहार का झगड़ा रहा। बिहार में एक छोटा सा गांव से लेकर एक बड़ा सा शहर से लेकर हर जगह पे जहाँ पर भी इस बातों को बात करिए तो वो लोग जानता है। तो इसीलिए आप सभी को
निवेदन है कि आप सभी लोग काफ़ी एकता के साथ क्या करें, अपने बिहार को शिक्षित करें और आगे बढ़ें।